गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज़ को आज मैं आगे ले जाऊंगी और मुझे पता है कि दिसंबर वाले सेशंस के एग्ज़ाम भी दिसंबर में कंडक्ट हो जाएंगे। तो मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ाऊंगी आपको, और जिसने पीछे के मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं या किसी के छूट गए हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ सकता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स डील लार्जली विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं ये डील करती हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स थे ये वेस्टर्न से ही आए। आपको पता है कि सोक्रेट्स ने शुरू किए, जिसको हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं सुकरात। सुकरात एक यूनानी विद्वान थे और वो किसके गुरु थे? प्लेटो के। और प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो अरिस्टोटल रहे। तो ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो है वो शुरुआत हुई इनकी सुकरात से, और जो सुकरात थे सोक्रेट्स जिनको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं वो बहुत ही विद्वानी थे, और इसी कारण उनको मरवा भी दिया गया था। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स डील करती हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से और प्रोसीजर्स रिलेटेड टू देम। इफ पॉलिटिकल थ्योरी डील with what is related to or it's relevant to politics। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो आपने एमए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बुक में पॉलिटिकल थॉट्स में भी फर्स्ट चैप्टर ही है वो पढ़ा होगा आपने कि पॉलिटिकल थ्योरी किसके साथ डील करती है? पॉलिटिक्स के साथ। और पॉलिटिक्स कैसी है? ये जो है ये एक साइंस की तरह नहीं है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, साइंस में जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम तो उनकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस कैसी है? इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे थ्रू कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस को कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं स्टेट में क्या रोल है एमएलएज का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का, तो हम उसको वहाँ से समझ सकते हैं हाउ टू डील विद सिचुएशंस। तो दैट्स पॉलिटिकल थॉट्स। और पॉलिटिकल फिलोसफर जो रहे उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। हालांकि हम जो है अब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं वो सदियों पुरानी दे दी गई थी पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा। तो जिनको हम आज भी स्टडी करते हैं, ये सदियों पुरानी थ्योरीज जो हैं वो आज हम स्टडी कर रहे हैं, और जो हम आज जीवन जी रहे हैं वो उन्होंने उनकी देन है, और उन्होंने ये जो बातें हैं ये सदियों पहले बता दी थी हमें। तो अब स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल थॉट्स कमिंग एज इट इज़ फॉर्म द राइटिंग ऑफ होस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर। तो ये राइट करता है, इसको होस्ट करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफर। और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो वेस्टर्न थिंकर्स ने ही लिखी हैं और सदियों पहले लिखी हैं, और इनके द्वारा ये लिखी गई हैं, और अब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी एमए अभी अभी कंप्लीट हुई है, कल ही मेरा रिज़ल्ट आया है और मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। लेकिन मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को इतने डीप तरीके से पढ़ा था कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था इसको पढ़ने में। मैं ज़रा भी बोर नहीं हुई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में पढ़ते हुए। तो आई होप कि आप भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप डीपली इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बोरिंग तब लगेगा जब आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और हाँ, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो कई बच्चे जो हैं वो आगे रिसर्च भी परस्यू करते हैं इसमें, कई पीएचडी करेंगे इसमें। तो पीएचडी भी वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिनको जो है रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, और रिसर्च वही कर पाएंगे जो डीपली स्टडी करते हैं और जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, नहीं तो सब कुछ बोरिंग ही लगेगा। द पॉलिटिकल थिंकर फ्रॉम द अर्लियर days to the present time have dealt with such question relating to पॉलिटिक्स।
Plato was more interested in the scale as it ought to that than Aristotle, who devoted all his energy on the best practicable state. तो ये क्या बोल रहा है कि अरिस्टोटल जो थे, जिनको अरस्तु महान भी हिंदी में हम प्रनाउंस करते हैं, तो अरिस्टोटल जो थे उन्होंने डिवोट की अपनी एनर्जी एक बेस्ट प्रैक्टिस के साथ, बेस्ट प्रैक्टिस स्टेट्स के साथ. द एंशियंट रोमन थ्योरिस्ट talked about the nature and the role of law in administration. ये फिर वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि साम्राज्य कैसे चलाया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की लॉ की पावर क्या है. क्योंकि हम जानते हैं एक राज्य तभी अच्छा चल सकता है जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो. मान लो अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप किसके अधीन है, डीसी के अधीन है कि वो अच्छा वर्क करेगा, आपके लिए अच्छी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करेगा. अगर आप एक स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट आपको अच्छी पॉलिसीज़ देगी और जो एक आम पर्सन है उसका बेनिफिट उठा पाएगा, तो तभी हमारा स्टेट जो है वो अच्छा चल पाएगा. यही बात अरिस्टोटल ने जो है वो प्रैक्टिस की है कि एक अच्छा स्टेट कैसे चल पाएगा. Aristotle, who devoted all his energy on the best practicable state. I hope आपको समझ आ रहा होगा. With the medieval church theorist, और हाँ एक चर्च के थ्योरिस्ट थे जिसका नाम था थॉमस अगस्ता, एंड रोल ऑफ लॉ इन एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका लॉ कैसा है. एंड पॉलिटिकल पावर वॉज मेड टू वर्क अंडर द डिवाइन लॉ. और चर्च के थ्योरिस्ट जो थे थॉमस अगस्तानी थे. एक थॉमस अगस्तानी थे, एक थॉमस अगस्तानी से मिलते जुलते एक और फिलोसफर भी हैं जिनकी बात हम 4th चैप्टर में करेंगे अपने. और पॉलिटिकल पावर वाज मेड टू वर्क अंडर द डिवाइन लॉ. डिवाइन लॉ क्या होते हैं, अब स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं पता होगा डिवाइन लॉ क्या है. डिवाइन लॉ होते हैं जो हमारे मतलब जो हमें पावर देते हैं, गॉड द्वारा बनाए गए लॉ है डिवाइन लॉ. द डिवाइन लॉ अंडर द नेचुरल लॉ. तो डिवाइन लॉ को हम नेचुरल लॉ भी बोल सकते हैं. द नेचुरल लॉ अंडर द एक्सटर्नल लॉ. तो ये इंटरनल नहीं है, ये किसी के द्वारा नहीं बनाए गए, ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल लॉज भी होते हैं. तो इंटरनल लॉ हम मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और जो एक्सटर्नल लॉ हैं वो नेचर लॉ होते हैं, नेचुरल लॉ. द अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, हाँ, और जो जिनको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जिनको बोला गया मैकियावेली. ये मैकियावेली जो थे इन्होंने अपनी द प्रिंस नाम की जो एक बुक लिखी है वो बहुत इंस्पायरिंग है. और ये जो है उस टाइम के जो है जिसको हम करंट टाइम में इंडियन फॉरेन सर्विसेज का नाम देते हैं, ये उस टाइम पे एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज की तरह एक इनकी कंट्री में फॉरेन सर्विसेज हुआ करती थी. तो ये उसी टाइम में फॉरेन सर्विसेज में शामिल थे जो मैकियावेली थे. और द प्रिंस जो है एक बहुत छोटी सी किताब है और बहुत अच्छी लिखी गई है इनके द्वारा, जो हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे. And Bodin were concerned with the supreme power, the state, or with the actual potential state, कि state का क्या potential है. और हाँ the contractualist जो थे हॉब्स, लॉकी एंड रूसो. अब ये जो हॉब्स थे, हॉब्स ने एक जो हॉब्स थे ये इंस्पायर हुए थे न्यूटन से. ये न्यूटन से इतने इंस्पायर थे कि न्यूटन ने जैसा फिजिक्स की फील्ड में किया, साइंस की फील्ड में किया, हॉब्स वैसा ही कुछ पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में करना चाहते थे. ये बहुत इंस्पायर हुए थे. और ये एक थॉमस अल्वा एडिसन से भी बहुत इंस्पायर हुए थे क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, बल्ब डिस्कवर किया था. तो हॉब्स न्यूटन से भी बहुत इंस्पायर रहे. तो ये भी पॉलिटिकल साइंस में सेम वैसा ही कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते थे जो हॉब्स थे. और जो रूसो थे ये इन्होंने बोला कि आदमी जो है वो चेन से बंधा हुआ है, एक आदमी समाज में चेन से बंधा हुआ है. ये रूसो की फिलॉसफी थी. और लॉक की फिलॉसफी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. वर एगर टू आंसर क्वेश्चन एज टू हाउ द स्टेट कम.
तो ये जो है जो फ़िलॉसफ़ी है ये मुझे याद तब हो पाई क्योंकि मैंने बहुत डीप स्टडी किया अपनी एग्ज़ामिनेशन में। तो अब कोई मुझसे पूछता है कि रूसो की फ़िलॉसफ़ी क्या है और हॉब्स की फ़िलॉसफ़ी क्या है, अरिस्टोटल की फ़िलॉसफ़ी क्या है, या अरिस्टोटल और प्लेटो का क्या डिफरेंस है, तो मुझे ये जो है वो माइंड में चीज़ें बैठ चुकी हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से डीप स्टडी करके और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा था। तो आई होप कि ये पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ना आपने, कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि बस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हमने इसलिए पढ़ना है कि बस एमए पास हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, अपने इंटरेस्ट लेके पढ़ना है ताकि कल को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का टॉपिक आपको नेट यूजीसी में भी आता है तो आप वहाँ क्विकली आंसर कर सकें। तो and state come into existence and as to why obey laws while political philosophy deal with institution as they were as they are they need। तो इन्होंने क्या बोला है कि पीपल जो है वो ओबेज कर पाए लॉज को। जब लॉज बने होंगे, पीपल अवे करेंगे लॉज को, तो क्या होगा, पॉलिटिकल फिलॉसफी डील करेगी इंस्टीट्यूशंस के साथ और नीड। तो मार्क्स जो है, अब कार्ल मार्क्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। कार्ल मार्क्स हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने बहुत से कॉन्सेप्ट दिए हैं और जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो भी कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल से चल रही है अभी तक, हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है। और ये हमारी बुक में जो है लास्ट में जो थिंकर है वो कार्ल मार्क्स ही है। तो कार्ल मार्क्स को भी आपने बहुत डीपली स्टडी करना है। एज दैम इन मटेरियलिस्टिक टर्म में इन्होंने बोला है, सिवाइन पुट द पॉइंट अक्रॉस व्हेन ही सॉ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। तो सिवाइन क्या बोलते हैं, पुट किया है उन्होंने अपना पॉइंट, वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स का मीन क्या है, मीन द थ्योरिस्ट की थ्योरीज हैं और द पॉलिटिकल थॉट्स, जो पॉलिटिकल थॉट्स दिए गए हैं। क्योंकि पॉलिटिकल थॉट्स वेस्टर्न थिंकर्स ने दिए हैं, चाहे इंडियन थिंकर्स ने दिए हैं, क्यों दिए हैं, उन्होंने जो है थ्योरीज वो तभी डिस्कवर की है जब वो रियल एक्सपीरियंस है उनका। अब मैकियावेली की बात करें हम, मैकियावेली जो थे उन्होंने एक्सपीरियंस करके वो सारी चीज़ें, वो इतनी जगह ट्रैवल कर चुके थे क्योंकि वो फॉरेन सर्विसेज में थे। तो उनका जो एक कैरियर रहा, 13-14 साल का जो कैरियर था उनका, तो वो भ्रमण करते थे एक देश से दूसरे देश। तो उनका जो एक्सपीरियंस था राजा के प्रति, जो उन्होंने दर्शाया, द प्रिंस उनकी जो एक बुक थी उसमें दर्शाया, तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने द प्रिंस में लिखा कि राजा को जो है वो बहुत सचेत रहना चाहिए, उसके साथ बुरी कंडीशंस हो सकती हैं, डिजास्टर आ सकता है, उसके पास शत्रु हो सकते हैं और उसके जो नेबरिंग स्टेट है या अपोजिट स्टेट है उस पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो राजा को हमेशा सचेत रहना चाहिए। ये मैकियावेली जो थे उनके द्वारा लिखा गया था, मैकियावेली जो हमारे थिंकर थे। तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने पूरी जो है लिखी हैं, वो क्या है, वो इन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस की हैं, विदाउट एक्सपीरियंस नहीं लिखी हैं। तो ये है पॉलिटिकल थॉट्स, not only to show what a political practice is but also to show what it means in showing what a practice means, कि प्रैक्टिस कितनी है उनकी, और but it ought to mean political theory can alter what is। अब आगे बात करते हैं हम पॉलिटिकल फिलोसफर की। जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर टाइम हैव गिवन दैम द मीनिंग एंड इन डूइंग सो हैव सजेस्टेड वे ऑफ अल्टरिंग दैम। thus we may say that political thoughts deal with institution। political thoughts जो है वो डील करते हैं इंस्टीट्यूशन के साथ। furthermore it is important as well। subsequent philosophers have, after having suggested the change in the institution, maintained continuously the political philosopher to use Swinburne is contractor later, who
वेव्स द पॉलिटिकल फैब्रिक। तो पॉलिटिकल फिलोसफर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को टाइम के साथ, और वो मीनिंग क्या है सुजेस्ट करते हैं, ऑल्टर मतलब उनको ऑल्टर करते हैं। वी में से डैट पॉलिटिकल थॉट्स जो है वो डील करती हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल एज सब्सिक्वेंट फिलोसफर्स जो है हमारे, उन्होंने चेंज किया है, सुजेस्ट किया है इंस्टीट्यूशंस को और मेंटेन्ड किया है पॉलिटिकल फिलोसफर। और सिवाइन वर्ड यूज़ किया है कंडक्टर और रिलेटर, जो रिलेट कर पाए, जो मान लो किसी फिलोसफर ने है वो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, प्लेटो ने बोला कि एजुकेशन इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। अब अरिस्टोटल थे, उन्होंने बोला कि इंसान जो है ह्यूमन बीइंग इज़ सोशल एनिमल। तो इन्होंने जो भी थ्योरीज बोली या दी, तो उन्होंने क्या है सोसाइटी में रह के वो एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने दिया। तो इसका जो यही मीनिंग है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स इज इक्वली डोमिनेटिंग सिंस द बिगनिंग। हाँ, और आपको पता है जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं डोमिनेट तो होता ही है। अब सॉक्रेट्स थे, तो सॉक्रेट्स को क्यों जहर दे दिया गया? क्योंकि उन्होंने घर घर जाके लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। सॉक्रेट्स जो थे हमारे, सुकरात जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने घर घर जाके उन्होंने क्या किया, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। और इसी वजह से क्या है, कुछ लोगों को गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया, राजा के पास जाके उनकी बातें बता दी और कुछ भड़का दिया राजा को, और क्या लास्ट में क्या हुआ, सुकरात को जहर दे दिया गया। तो वही चीज़ है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज़ इक्वली डोमिनेटिंग, कि शुरू में लोग क्या है इसको डोमिनेट भी करते हैं, इसका विरोध करते हैं। Since the beginning with an interest in the political procedure as to how, why political power is applied, कि क्यों political procedures क्यों है और why political power क्यों applied हो रही है। Indeed, political thoughts deal with the political institution. Political thoughts जो हैं वो deal कर रही हैं political institutions के साथ, but it is also related to the working of political institution. तो क्या है, पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं वो डील करती हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, और पॉलिटिकल फिलोसफर वर एंड आर प्राइमरली कंसर्न नॉट with but a state is or what it does, but also with how a state wants entrusted and power. तो क्या बोला गया है कि पॉलिटिकल जो फिलोसफर है उन्होंने कंसर्न किया है कि स्टेट कैसा है, स्टेट में क्या होना चाहिए। मानो स्टेट है, एक साम्राज्य है, उसको चलाने के लिए कुछ लॉ चाहिए, लॉ होने चाहिए जिनको लोग फॉलो करें, वहाँ पीस रहे, वहाँ अच्छे से सब चीज़ें हों। तो ये चीज़ें जो हैं बोली गई हैं। इन अदर वर्ड, पॉलिटिकल थॉट हैज़ बीन अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो अलॉन्ग इसके साथ ही स्टडी करवाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर मानो कि लोगों को पता होगा उनके अधिकार क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, तो वो अपील कर पाएंगे डायरेक्ट। जब उन्हें नॉलेज ही नहीं होगा तो वो क्या है, कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डोमिनेट विद इट्स, if we want, give it a bird, the rule of law and the procedure as to how the political power is put to sea. The rule of law means there has to be a law, the rule the people, not the man rules. It is a negotiation to concept arbitrary and totalitarian rules. It is a justification of power and its use. The rule of law as a concept has certain feature of its own. The law is to be applied impersonally. तो क्या बोलता है, द रूल ऑफ लॉ क्या है, इसका मीन है, क्या मतलब होता है, द लॉ है, उसका रूल है द पीपल से। तो कोई एक पीपल अगर कोई अपना रूल तो नहीं बना सकता है, कोई स्टेट होगा, उसकी कोई गवर्नमेंट होगी, तो उनके द्वारा जो है वो जो रूल्स है, रूल एंड रेगुलेशन है, या कोई कंट्री है उसकी पार्लियामेंट है, उसकी सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके द्वारा जो है वो लॉ मेड किए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे, फिर वो जनता पे लागू होंगे, वो जनता मानेगी उनको, फिर स्टेट और सेंटर का जो है वो अच्छे से चल पाएगा।
और जो लोग हैं वो अपने जागरूक होंगे अपने लॉ के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति। तो ये बातें उसमें बोली गई हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये मतलब है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का। और प्रेजेंट टाइम में हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मान लो लोकसभा है, राज्यसभा है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही है अब प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि पहले तो जब ये थिंक कर रहे होंगे, इनके टाइम में तो कुछ राजा वगैरह रहे होंगे, और क्योंकि वहाँ किंगडम होते थे, फिर राजा होते थे जो उनको लीड करते थे, तब ऐसी बातें रही होंगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।